हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूं कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस वीडियो को पूरा शेयर करें, लेकिन अगर आप क्लास 6 में नहीं है तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 6 में है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और आज का ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ना तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो सकता है, ना आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, ना आप अपने फेवरेट कार्टून को देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के बिना अधूरी हैं। अधूरी क्या है, एकदम सादा जीवन हो जाएगा, बस सिर्फ उच्च विचार ही रह जाएंगे, जीवन सादा रह जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, जो हमारे घरों में आती है और बार बार कट जाती है। तो ये तो बताने की जरूरत आपको है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को किससे कहते हैं। लेकिन सर्किट आपके लिए थोड़ा नया होगा। ना, तो मैं बताता हूं ना सर्किट क्या होता है। देखिए कि सर्किट क्या है कि एक पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। पाथ भी ऐसे भी मत समझिए, वायर है ना, वायर का एक सर्कुलर पाथ है। वायर का एक सर्कुलर क्या है, रास्ता है, जिससे क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है। सर्किट को सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो करता है वो सर्किट में ही फ्लो करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो क्या करता है, सर्किट में ही फ्लो करता है। अब आप लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी तो सर वायर में फ्लो करता है। हाँ, वायर में फ्लो करता है, लेकिन वायर का एक ऐसा सर्कुलर पाथ, वायर का एक ऐसा रास्ता, वायर का एक ऐसा सर्कुलर पाथ, वायर का एक ऐसा सर्कुलर रास्ता जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती हो, फ्लो करती हो, हम उसी को क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। चैप्टर के आगे चलते चलते मैं आपको डायग्राम के साथ में आपको फोटो दिखा के बताऊंगा कि सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। तो हाँ जी, चलिए। तो आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में कितना जरूरी है। रात को भाई सनसेट के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही हमारे काम आती है पढ़ने के लिए, ठीक है, मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए। तो इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है सर, मैं तो सिर्फ बटन दबाता हूं और सारी लाइट जल जाती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से है। तो बेटा जी, इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर स्टेशन से। कहां से आती है, पावर स्टेशन से। आपने सुना होगा, कभी कभार आपने अपने घर में सुना होगा कि पावर हाउस में कुछ खराबी आ गई है, या फिर लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर जल गया है, बोलते हैं ना, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि ट्रांसफार्मर जल गया है, या फिर पावर हाउस में क्या कुछ खराबी आ गई है, इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। तो जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है उस जगह का नाम है क्या, पावर स्टेशन। क्या नाम है, पावर स्टेशन। पावर स्टेशन के यहां से ही लाइट हमारे घरों में आती है। तो समझ में आया। इसीलिए पावर स्टेशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे घर लाइट नहीं पहुंच पाती है। पावर स्टेशन का एक फोटो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, कहीं आप देखें तो याद आ जाए। खैर आपने तो देखा होगा अपने गांव के, अपने शहर के पावर स्टेशन को। यही है क्या, एक पावर स्टेशन। हाँ सर, समझ में आया सर हमेशा तो लाइट नहीं रहती है, हमेशा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, और हम हर जगह तो इलेक्ट्रिसिटी को, बल्ब को लेके नहीं घूम सकते हैं। तो सर और भी अंधेरे में मान लीजिए हमें बाहर जाना है तो हमें कैसे प्रकाश मिलेगा, कैसे रोशनी मिलेगी। तो आपने देखा होगा अपने घरों में टॉर्च तो आपने सबने देखा होगा टॉर्च कैसा दिखता है, कुछ ऐसा ही दिखता है टॉर्च। आप सबके घरों में अलग अलग प्रकार के टॉर्च होगा, किसी के यहाँ बड़ा होगा, किसी के यहाँ छोटा होगा, किसी के यहाँ गोल होगा, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा उजाला करने वाला होगा। बहुत टाइप के टॉर्च आपने देखा होगा। तो चलिए इस टॉर्च के ही बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सर ये टॉर्च में कहां से लाइट आ रही है सर, यहाँ पे तो कोई पावर स्टेशन मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई मुझे सर्किट दिख नहीं रहा है। तो इस टॉर्च में लाइट आती कहां से है, तो इस टॉर्च में लाइट आती है सेल से। कहां से, सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से, जिसकी फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो ये फोटो है ये है सेल, इसे क्या बोलते हैं, सेल। आपने घर में ये भी कहते हुए सुना होगा कि चलो सेल बदल दो, ठीक है, क्या करो, सेल बदल दो, सेल डाउन हो गया है, या फिर ऐसा कुछ चीज आपने सुना होगा।
तो वही टॉर्च में भी होता है सेल, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। हाँ सर, इस सेल के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। चलिए, इस सेल पे हम लोग थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो बेटा जी, इस सेल को आप लोग देख रहे हैं, ये एक सेल दिख रहा है आपको, ऊपर एक क्या कैप जैसा निकला हुआ है, आपको दिख रहा है? ऊपर एक कैप जैसा निकला हुआ है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, वो जो कैप है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और आपने नीचे आपके घर में जरूर टॉर्च होगी तो उसमें उसको खोलिए, उसका सेल निकाल दीजिए और सेल आपका कुछ ऐसा ही दिखेगा। आपका सेल क्या होगा? कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो उस सेल में आप एक चीज देखे होंगे कि ऊपर एक कैप जैसा होता है, ऊपर क्या होता है? एक कैप जैसा होता है, और उसके बेस में क्या होता है? उसके बेस में क्या होता है? एक डिस्क होता है, डिस्क टाइप गोल होता है, सर्कुलर होता है। आपने ये चीज तो जरूर ही देखी होगी कि आपके सेल में ऊपर एक कैप जैसा होता है और नीचे एक डिस्क जैसा होता है, गोल गोल होता है ना। ये देखा है आपने? इस फोटो में भी आप लोग उन दोनों चीजों को देख सकते हैं, ऊपर कैप है और नीचे क्या है? डिस्क है। तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। भूलना नहीं है, ये जो कैप वाला पार्ट है ना, ये जो कैप वाला पार्ट है उसे बोलते हैं टर्मिनल। ये जो कैप वाला पार्ट है उसे बोलते हैं टर्मिनल, और ये जो नीचे डिस्क वाला पार्ट है उसे भी क्या बोलते हैं? टर्मिनल। इसका मतलब सर, इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होता है। हाँ, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होता है, एक ऊपर कैप में और एक नीचे डिस्क पे। ठीक है, दो टर्मिनल होता है। अब इसको सर और भी कुछ बोला जाता है क्या? हाँ, देखिए, जो ऊपर वाला क्या है? एक टर्मिनल है। जो ऊपर वाला कैप वाला टर्मिनल है उसे बोला जाता है पॉजिटिव। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। और जो नीचे डिस्क वाला जो प्लेन पार्ट होता है, सर्कुलर पाथ होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है निगेटिव। भूलना नहीं है, जो कैप वाला पार्ट है, जो ऊपर कैप वाला पार्ट है, उसे बोला जाता है क्या? पॉजिटिव। और जो नीचे डिस्क वाला पार्ट है, जो नीचे गोल वाला पार्ट है, जो चपटा पार्ट है नीचे का सेल का, उसे बोला जाता है क्या? नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे निगेटिव टर्मिनल, कैप वाला पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। चलिए, इलेक्ट्रिक सेल के बाद टॉर्च में और क्या होता है? तो सर, टॉर्च में होता है बल्ब। क्या होता है? बल्ब। बल्ब आपके घरों में भी होगा, बल्ब आपके घरों में भी होगा। और बल्ब किस में होता है? टॉर्च में भी होता है। अगर आप टॉर्च को ऑपरेशन कर दें, ठीक है, और या फिर उसे रिमांड पे लें और 3rd डिग्री दे के उसे उसकी हत्या कर डालें, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा, उसमें से मिलेगा आपको बल्ब। क्या मिलेगा? बल्ब। और वो बल्ब कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर आपने ऐसा बल्ब देखा भी जरूर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सिर्फ सेल से ही थोड़ी लाइट उत्पन्न हो रही है, सिर्फ सेल से ही थोड़ी हमें प्रकाश मिल रहा है, उजाला हो रहा है, सिर्फ सेल से थोड़ी, उसके साथ भाई बल्ब भी जुड़ा हुआ है ना। बताऊंगा कि बल्ब कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ लिए, फिर हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, फिर मैं दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे हमें प्रकाश मिल रहा है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। हाँ सर, कितना बढ़िया सर। तो सेल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। सेल के बारे में मैंने यही बताया कि ऊपर जो कैप वाला पार्ट है उसे बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे जो डिस्क जो चपटा पार्ट है उसे क्या बोला जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला, और नीचे जो चपटा पार्ट है उसे निगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर, सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यही बताया है कि दो टर्मिनल होता है सर। कैप वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं हम लोग, और नीचे जो सर्कुलर डिस्क वाला पार्ट होता है उसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, बस यही बताएं सर। अब देखिए, बैटरी में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या क्या होता है एक सेल में? कुछ नहीं होता है सर, एक पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर कैप वाला नीचे, एक निगेटिव टर्मिनल नीचे, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे निगेटिव टर्मिनल, और बीच में अंदर सेल के क्या भरा होता है? कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कुछ समय के बाद वो क्या करते हैं? केमिकल बनाते बनाते बेचारे थक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग घर पे बोलते हैं कि उसकी बैटरी क्या हो गई है, उसकी सेल क्या हो गई है? डाउन हो गई है, सेल को बदल दो, सेल को क्या करो? बदल दो। समझ में आया? हम लोग बोलते, आपने सुना होगा घर में कि क्या करो कि सेल डाउन हो गया है, ठीक है, सेल बदल दो। सेल डाउन हो गया है, सेल बदल दो, इसका मतलब क्या है कि उसका जो केमिकल है अंदर का वो सब यूज हो चुका है, अब उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके? उत्पन्न कर सके, जनरेट कर सके। हाँ सर, समझ में आया सर, बहुत अच्छा। चलिए अब बल्ब के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बल्ब के बारे में। देखिए,
आपने बल्ब तो ऐसा देखा ही होगा, बल्ब देखा होगा ऐसा, हाँ सर देखा तो है। बल्ब के ऊपर एक कोटिंग होती है, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ऊपर शीशा ग्लास लगा होता है, ठीक है। वो ग्लास तो आगे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ गैसेस भी भरी होती हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं। अब जो आपको बल्ब के ग्लास के अंदर दिख रहा है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, इस बल्ब में आपको एक थिन वायर दिख रहा होगा ऐसे करके, बीच में जो बीच में लगा है ना थिन वायर ऐसे, ठीक है। अभी देखिए मैं उसको सर्कल कर रहा हूं, आप उसको मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। तो वो जो थिन वायर है, जो ग्लो करता रहता है, जो ऐसे जलता है, ठीक है, पूरा पूरा बल्ब थोड़ी जलता है, वही पार्ट बस जलता है। वो जो मैं सर्कल किया हूं ना, वही पार्ट क्या करता है, बस थिन वायर होती है वही जलता है, ठीक है, वही ग्लो करता है, तो हमें उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है, ठीक है। वो जो थिन वायर है ना, वो जो थिन वायर है जो वहां पे सर्कल किया गया है, जो ग्लो करता है, उसे बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है, फिलामेंट। हाँ सर, ये भूलना नहीं है कि जो बल्ब में थिन वायर होती है जो ग्लो करता है, उसे क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। फिलामेंट आप अपने घर में बल्ब लीजिए, जो वो ट्रांसपेरेंट वाला लीजिए, अभी तो एलईडी आपके घर में होगी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट वाला लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। 10-15 रुपए की मिलेगी, आप लोग मंगा लीजिएगा कि मुझे वो 100 वाट वाली बल्ब ला के पीली वाली दे दीजिए, तो उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ये जो बीच का पार्ट है जो ग्लो करता है, उसे बोला जाता है क्या, फिलामेंट बोला जाता है। हाँ सर, समझ में आ गया। और आप देख रहे होंगे कि ये फिलामेंट दो ऐसे वायर के साथ क्या है, अटैच है। देख रहे हैं ना, क्या है, दो वायर के साथ क्या है, अटैच है। वो थिक वायर, उसे वो थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, फिलामेंट से थोड़ा मोटा होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग इस फोटो में भी देख, कितना आसान है फोटो से समझना कि फिलामेंट जो है वो क्या है, जो ग्लो करता है। सर वो देख पा रहा हूं मैं फिलामेंट को, और वो फिलामेंट सर दो ऐसे एंटीना, जिसे ये थिक वायर है, दो एंटीना जैसे ऐसा निकला हुआ है सर, उसी से कनेक्टेड है सर वो फिलामेंट, ये दोनों। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है। अब देखिए, वो जो थिक वायर है, एक थिक वायर यहीं ऊपर ये जो आपको मेटल का पार्ट दिख रहा है ना, गोल गोल मेटल का पार्ट दिख रहा है, उससे एक तो ऊपर ही कनेक्टेड है, और एक जो वायर है, थिक वायर दो है, तो दो एक यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा, उसके वो जो मेटल वाला पार्ट है वहीं पे कनेक्ट होगा ऊपर ही, और एक क्या करेगा, एकदम डायरेक्ट नीचे उसके टिप पर जाएगा। नीचे आपने बल्ब भी देखा होगा, तो उसके नीचे भी थोड़ा सा निकला होता है, तो वो डायरेक्ट जाके कहां करेगा, उसको टच करेगा, उसके सेंटर में जाके क्या करेगा, दूसरा वाला जो थिक वायर है वो टच करेगा। इतना समझ में आया। इन दोनों पार्ट को भी बोला जाता है टर्मिनल। मतलब बल्ब में भी कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया गया कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा निगेटिव टर्मिनल। लेकिन याद रखना है कि जैसे सेल में दो टर्मिनल होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि बल्ब में भी दो टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल आप देख सकते हैं जो ऊपर है, इधर कनेक्टेड है, और एक टर्मिनल नीचे जाके क्या करता है, उसके सेंटर में कनेक्ट होता है। तो दो टर्मिनल बल्ब में भी हो गया और दो टर्मिनल सेल में भी हो गया। क्या अब किसी को यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है कि भैया देखिए, सेल तो मैंने बता दिया कि उसमें दो टर्मिनल होता है, ऊपर जो कैप निकला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे जो चपटा डिस्क टाइप होता है वो होता है क्या, निगेटिव टर्मिनल। उसके अंदर केमिकल भरा होता है सर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बल्ब के बारे में बताया कि फिलामेंट किसको कहते हैं, बल्ब बताया, फिलामेंट किसको कहते हैं। हाँ सर बताया सर, वो जो बीच का पार्ट है जो ग्लो करता है वो क्या होता है फिलामेंट होता है सर। हाँ ठीक है। उसके बाद दो मैंने आपको थिक वायर दिखाया जो जिससे फिलामेंट कनेक्टेड है। एक वहीं ऊपर उसके मेटल पार्ट से कनेक्ट कर जाता है, और एक नीचे चला जाता है, जो नीचे उसके बेस में क्या करता है, टच होता है। इन दोनों पार्ट को क्या बोला जाता है, टर्मिनल बोला जाता है। जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं दोनों टर्मिनल को। तो सेल में भी दो टर्मिनल और बल्ब में भी दो टर्मिनल। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि सेल को बल्ब के साथ जोड़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, लाइट उत्पन्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सर्किट क्या होता है। देखिए, सर्किट होता है वायर का एक अरेंजमेंट। वायर को ऐसे अरेंज किया जाता है एक सर्कुलर पाथ में, जिससे क्या हो सके कि इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो हो सके। तो वायर को कैसे कनेक्ट किया जाता है वही मैं अगले टॉपिक में बताने वाला हूं। अभी इतना आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कि वायर अरेंज होता है एक सर्कुलर पाथ में, वायर अरेंज होता है एक सर्कुलर पाथ में जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, जिसकी डिफिनीशन आप अपने स्क्रीन पे बहुत ही प्यारे सुनहरे अक्षरों में पढ़ पा रहे हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपने समझा दिया कि वायर का एक अरेंजमेंट होता है सर एक सर्कुलर पाथ में, वायर का एक अरेंजमेंट होता है सर सर्कुलर पाथ में, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। हाँ सर, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बैटरी और बल्ब कनेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आप इधर एक बैटरी देख रहे हैं आप लोग? हाँ सर, देख रहे हैं। क्या करना है, आप लोग अपने घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं, ये कोई डेंजर नहीं है, बहुत ही मतलब इससे लाइट वाइट करंट आपको नहीं लगेगा, आप लोग चिंता मत करिए। एक क्या करना है आपको, एक बैटरी लेना है, जैसे कि बैटरी इस फोटो में आपको दिख रहा है, कोई भी सेल ले लेना है, ठीक है, सेल ले लेना है। सेल के ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव है, एक वायर को लेना है और उसमें पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। और एक दूसरी वायर लेनी है, जो क्या करनी है आपको, उसकी निगेटिव मतलब नीचे जो डिस्क वाला पार्ट है उससे कनेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि ये कोई बैटरी होगा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, कि ये क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये एक सेल है। क्या है? ये एक शेल है, ठीक है। आप फोटो में भी देखिए और मेरे हाथों में भी देखिए कि ये क्या है, कि एक सेल है। ऊपर ये जो कैप वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो कैप वाला पार्ट है, एक वायर में लूंगा और इससे कनेक्ट कर दूंगा, इससे ऐसे हाथ से ही दबा लूंगा, ठीक है। कनेक्ट क्या करनी है, हाथ से ऐसे इस पे रख के क्या कर लूंगा, दबा लूंगा। एक और वायर लूंगा और उसके नीचे डिस्क मतलब जो गोल वाला पार्ट है उस पे ऐसे क्या करूंगा, टच करा दूंगा। दो अलग अलग वायर, अब ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत, जैसे कि आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं। हाँ सर, हो गया। अब देखिए, अब एक बल्ब लूंगा, बल्ब में आपको पता है कि दो टर्मिनल होता है, एक ऊपर जो आपको दिख रहा है इस फोटो में, बल्ब का ऊपर वाला टर्मिनल और एक नीचे वाला टर्मिनल, दोनों से वायर कनेक्ट भी हो गया है, आप ये भी देख सकते हैं। और क्या आपको करना है कि बस इसके टर्मिनल से मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है, किसी भी एक टर्मिनल, मतलब कि बल्ब की सेल के किसी एक टर्मिनल से बल्ब के किसी भी एक टर्मिनल से वायर को कनेक्ट कर देना है। और सेल के दूसरे टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग कनेक्ट करेंगे, आप लोग देखेंगे आपका बल्ब जम जलने लगेगा, मतलब क्या होगा, वो ग्लो करने लगेगा। सर आपने क्या बताया सर, बहुत लंबा प्रोसेस बता दिया, कुछ नहीं बताया, प्रोसेस कुछ लंबा नहीं है। सुनिए, ध्यान से सुनना, इस फोटो को देखिए और मेरी बातों को सुनिए। एक बल्ब लेंगे, अरे एक सेल लेंगे, सेल में सर ने दो टर्मिनल बताया है, बल्ब सेल लेते ही आपको दिख जाएगा दोनों टर्मिनल, कि एक ऊपर जो कैप टाइप निकला हुआ है वो पॉजिटिव है और नीचे क्या है, निगेटिव है। एक वायर लेंगे, दो बड़े बड़े क्या करेंगे, वायर ले लेंगे, वायर को एक टर्मिनल और बल्ब भी ले ली, ये सेल, ये बल्ब, ये सेल और ये बल्ब, सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को ऐसे ज्वाइन करेंगे, सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल से ऐसे ज्वाइन करेंगे, और सेल के दूसरे टर्मिनल को क्या करेंगे, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। जैसे उन दोनों को टच कराएंगे, क्या होगा कि बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं। बहुत आसान है, ये आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं एक लाइव वायर लेके आपको इसी क्लास में क्या करूंगा, फिर से ऐसे जला के दिखाऊंगा। अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन मैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको एक बल्ब जला के दिखा दूंगा, जिसे आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। हाँ सर, समझ में आया। आपने यही बताया कि इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल को बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट हो जाती है और हमारा बल्ब जलने लगता है, हमारे बल्ब का जो फिलामेंट है वो ग्लो कर जाता है। हाँ सर, यही आपने बताया।
ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, एकदम इसको आप याद कर लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि आप लोग फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव क्या कर रहा है, निगेटिव साइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, मतलब कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। इस फिगर में भी आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। हाँ सर, समझ में आया। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो वायर है, जब हम लोग दो बल्ब, एक बल्ब को और एक सेल को अच्छे से टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट करेंगे, एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट करें और दूसरे सेल के टर्मिनल को दूसरे बल्ब के टर्मिनल के साथ ऐसे टच कराएं, ठीक है, कनेक्ट करें, फिर भी क्या होता है कि हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है हमारा बल्ब, आप लोग बता सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब तभी जलेगा जब जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा, इसका कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ है वो सर्कुलर होगा और कंप्लीट होगा, मतलब कहीं भी कट पिट नहीं होना चाहिए, एक सर्कुलर पाथ, जैसे सर्कल होता है ना एकदम कंप्लीट, वैसे क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ रहना चाहिए सर्किट का, मतलब वायर का एक सर्कुलर पाथ रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्ट के बाद कहां गया है, कहां गया बैटरी से कनेक्ट के बाद, वो गया है बल्ब के एक टर्मिनल में, फिर दूसरे टर्मिनल से निकल के कहां गया, बैटरी के दूसरे टर्मिनल में। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है, एकदम एक कंप्लीट सर्किट है। लेकिन आप सही से कभी कभी सही टर्मिनल के साथ ऐड करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे, फिर भी आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आपका बल्ब है फ्यूज। फ्यूज बल्ब क्या होता है सर? नाम तो बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। घर वाले कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, बदल दो। मतलब बल्ब फ्यूज का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये फिलामेंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो फिलामेंट टूट जाता है, ये थिन जो वायर है वो टूट जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा बल्ब क्या है, फ्यूज हो गया है। जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। मतलब कि ये सर्किट के पाथ को इनकम्प्लीट कर देता है, सर्किट के पाथ को इनकम्प्लीट कर देता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं करता है, बीच में ही। अब देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, पास हुई, लेकिन जैसे ही वो टर्मिनल के साथ जुड़ी, जब बल्ब की टर्मिनल के साथ जुड़ी और ये थिक वायर से होते हुए गए, उसको पाथ ही नहीं मिला, आगे फिलामेंट टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ही नहीं हुई। क्यों? जब तक पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जब से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ पूरा सर्किट, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो आपका फ्यूज बल्ब है, आपका फिलामेंट टूटा हुआ है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर रही है और हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो नहीं हो रहा है। तो फ्यूज समझ में आया क्या होता है कि सर, जब हमारा फिलामेंट टूट जाता है, जब हमारा फिलामेंट टूट जाता है तो क्या होता है कि बल्ब हमारा फ्यूज माना जाता है। यही था फ्यूज बल्ब। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। आगे अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। स्विच तो आप सबने देखा होगा, यूज भी किया होगा सर, ऐसे टिप 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 करते हैं सर, उसी को स्विच कहते हैं। देखिए, स्विच क्या होता है, एक डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट भी करता है और इनकम्प्लीट भी करता है। इसका क्या मतलब है सर? जैसे कि हम लोग घर से बाहर गए या फिर अपने रूम से बाहर गए तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्विच को ऑफ कर देते हैं। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब कि हम लोग सर्किट को क्या कर रहे हैं, बीच से कहीं से तोड़ दे रहे हैं। सर्किट को क्या करें, कंप्लीट सर्किट को बीच से कहीं तोड़ दे रहे हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, इसीलिए बल्ब नहीं जल रहा है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जा रही है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आपको? इलेक्ट्रिसिटी एक डिवाइस है जो क्या कर रही है, एक हमारे सर्किट को इनकम्प्लीट कर रही, अधूरा कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर रहा है बल्ब में और बल्ब जल ही नहीं रहा है। जैसे कि आप एक घर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आपका बल्ब जल रहा है, आपका बल्ब क्या है, जल रहा है, लेकिन आपको जब रूम से आप लोग बाहर जाते हैं तो एक बटन को ऐसे दबा देते हैं, टिक,
और क्या होता है, बल्ब बंद हो जाता है। जब हम बटन को दबाते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बीच से सर्किट को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे इनकम्प्लीट कर रहे हैं, उसके पाथ को वहीं कहीं से तोड़ दे रहे हैं बीच में से, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं रहा है और हमारा बल्ब ब्लो ही नहीं कर रहा है। हाँ सर, समझ में आ गया। अब देखिए, डिवाइस इनकम्प्लीट भी करता है। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो इनकम्प्लीट भी करता है और कंप्लीट भी करता है। वही हम लोग घर में जब अपने रूम में एंटर करते हैं तो हम लोग अपने स्विच को टिक दबाते हैं और बल्ब क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है। मतलब कि जो हमने इनकम्प्लीट सर्कल किया है उस डिवाइस मतलब उस स्विच के माध्यम से हम लोग फिर से उसे जोड़ देते हैं और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू होता है और हमारी बल्ब क्या करता है, जलना शुरू कर देता है। तो स्विच एक डिवाइस है। स्विच क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे सर्किट को इनकम्प्लीट भी करता है और कंप्लीट भी करता है। जब इनकम्प्लीट करता है तो क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जब इनकम्प्लीट करता है तो हमारा जो बल्ब है या फिर हमारा फैन है, हमारा टीवी है, उसका सर्किट बीच से कहीं तोड़ देता है वो, और सर्किट को इनकम्प्लीट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसने क्या किया है कि हमारे सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। मतलब जो सर्किट बीच में से टूटा था उसने फिर से उसे जोड़ दिया है और करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, फ्लो करना शुरू हो गया और हमारा बल्ब, हमारा पंखा, हमारा टीवी चलना शुरू हो गया। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? आप लोग बताइए, कोई दिक्कत आई? एक क्विक रीजन मैं तुरंत आपको बता देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैंने सर्किट के बारे में बताया कि क्या होता है सर्किट, फिर मैंने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, फिर मैंने आपको बल्ब के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से कनेक्ट करके बताया। फिर मैंने आपको बताया फ्यूज बल्ब के बारे में, क्या होता है, फ्यूज बल्ब किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्विच के बारे में बताया। अब हम एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए, कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल, कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे, पास करने दे। जैसे कि हो गया आयरन, क्या हो गया, आयरन, लोहा ले लीजिए। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने का क्या मतलब है, आपने क्या करा कि एक लोहा लिया, ये घर पे ट्राई नहीं करना है, ये घर पे ट्राई नहीं करना है। मैं फिर से बार बार इस वीडियो में कह रहा हूं, ये जो मैं एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं इसको घर पे ट्राई नहीं करना, अभी बस सुनना है और भूल जाना है। घर पे ट्राई नहीं करना है, डू नॉट ट्राई एट होम। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है, समझे, इसको नहीं करना है आपको। मैं बता रहा हूं आपको, इसको नहीं करना, इस एक्सपेरिमेंट को आपको नहीं करना है, एकदम ये डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर है। देखिए, आपको क्या करना है कि एक आयरन करना नहीं है, नहीं बस सुनना है। मैं क्या करूंगा कि एक रॉड लूंगा, एक आयरन की रॉड लूंगा, एक लोहे की रॉड लूंगा और उससे दो वायर को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, दो वायर को कनेक्ट कर दूंगा और उस दो वायर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जब आप टेस्टर एक डिवाइस होता है, ठीक है, पेचकस जैसा होता है, वो क्या करता है, जैसे ही आप उसको छिलाएंगे उसमें एक लाइट जल जाएगी रेड कलर की, तो इससे ये पता चलेगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। तो आयरन एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देता है। तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर, वो मटेरियल जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने में। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग भी एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर ही है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास कर देते हैं। समझ में आया? अब इंसुलेटर क्या होता है, देखिए, वो मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास न होने दे, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास न होने दे। जैसे कि क्या, लकड़ी कभी अपने थ्रू क्या करते हैं, जैसे एक तरफ लकड़ी का वायर, एक लकड़ी रखिए और उसके थ्रू क्या करिए, बीच में दो टर्मिनल लगा दिए, दो वायर कनेक्ट कर दीजिए और दो वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या होगा कि आप अगर उसके अगले साइड मतलब दूसरे साइड क्या करेंगे, वुड के या फिर वो जो भी है
आपने ब्लॉक रखा है उसको टच करेंगे तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, आपको शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करने दे रहा है। वही आयरन को अगर हम लोग टच करते तो हमें इलेक्ट्रिसिटी लग जाता, ठीक है, ये काफी डेंजर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, अपने थ्रू पास करने दे रहा है। लेकिन जो वुड है, जो रबर है, जो प्लास्टिक है, वो सब क्या करते हैं, वो सब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने से बच जाते हैं। जैसे कि स्विच, स्विच क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक तो एक इंसुलेटर है ना, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करना ही नहीं देता है, इसलिए क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। आपने वायर देखा होगा, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वायर के ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो वायर क्या करता है कि वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है कि जो अपने थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। इसीलिए हम लोग वायर को छूते हैं तो क्या होता है, हमें नहीं लगता है करंट। लेकिन जब हम लोग नंगे वायर, जो अंदर अंदर उसके वायर की कोटिंग है ना, वो तो ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग, अंदर मेन वायर है ना, जो मेटल की है, जो क्या है, आयरन की है, मेटल की है, वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने देती है। तो समझ में आया, इसलिए हम लोगों को करंट लग जाता है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने दे, और इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास न करने दे। तो ये था हमारा क्लास 6 का इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर। आई होप आप सबको ये पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से लेके कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहां रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उस टॉपिक पे क्या करूंगा, आपको एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और आप लोग आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस लेक्चर में अंततः बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो इस लेक्चर को क्या करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।